चैप्टर नंबर 1 में हम डील करेंगे सिंटैक्स को। सिंटैक्स यानी कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो सिंटैक्स को हम डील करेंगे इस चैप्टर में और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम समझेंगे कि सिंटैक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या क्या आता है? ईटिंग आती है, ड्रिंकिंग आती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टॉकिंग आती है। अब टॉकिंग में हम क्या करते हैं? टॉकिंग में वी अटर अ स्ट्रीम ऑफ साउंड्स, कि हम स्ट्रीम ऑफ साउंड्स को अटर करते हैं, स्ट्रीम ऑफ साउंड्स को बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट मस्ट बी इन अ सीक्वेंस। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम जिस स्ट्रीम ऑफ साउंड को अटर करते हैं दैट मस्ट बी इन अ सीक्वेंस, कि वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए टू मेक सेंटेंसेस। जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं तो हम सेंटेंसेस में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं कहती हूँ कि I went to college yesterday. ओके, अब इस सेंटेंस को अगर मैं कह देती हूँ कि I yesterday to college went, है तो ये भी स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स और है ये भी स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स है ये एक मीनिंगफुल पैटर्न में है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल पैटर्न। अब ये जो है ये अनअरेंज्ड है, ठीक हो गया, कि इसकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास डिफ्रेंशिएट करती है अ सेंटेंस फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, कि जो मीनिंगफुल स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स है दैट शुड बी कॉल्ड एज सेंटेंस और जो नॉर्मल स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स है दैट शुड बी कॉल्ड एज वर्ड्स। ओके, सेंटेंस हमारे पास क्या है कि द स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर, कि हमेशा सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड एंडिंग एट अ फुल स्टॉप। अब हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो 3 पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्या शो कराते हैं कि एंडिंग को। एक कौन सा है? फुल स्टॉप, एक हमारे पास है क्वेश्चन मार्क और एक हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स हमारे पास शो कराते हैं कि स्टेटमेंट इज एंडेड। ओके, अब यहाँ पे हम सेंटेंस की बात कर रहे थे कि सेंटेंस इज द स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर एंड एंडिंग एट द फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे एंड होता है। टिपिकली यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द वर्ल्ड, कि हम टिपिकली ये सेंटेंसेस को यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आसपास होने वाली चीज़ों को, अपने आसपास होने वाले अफेयर्स को बयान कर सकें। तो यहाँ तक जो चीज़ हमने पढ़ी वो सिर्फ ये थी कि सेंटेंस जो है वो क्या है। सेंटेंस स्टार्ट होता है एक कैपिटल लेटर से और एंड होता है एक पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप पे, ठीक हो गया। और बात करने के लिए वी अटर अ स्ट्रीम ऑफ साउंड्स दैट मस्ट बी इन अ सीक्वेंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सेंटेक्स कहते हैं। सेंटेक्स क्या था? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्रॉपर, अब यहाँ पे ये चीज़ें डील करते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सेंटेक्स। अब यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू डील करेंगे। द प्रेजिडेंट एट अ डोनट। अब ये जो है कि द प्रेजिडेंट एट अ डोनट, अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं कि द प्रेजिडेंट आ डोनट एट, अब अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो कौन सा सेंटेंस ठीक है? ऑब्वियसली वी ऑल नो कि फर्स्ट वाला हमारे पास ठीक है। क्यों ठीक है? इसकी में सेंस बन रही है, ठीक है। द प्रेजिडेंट ने एट खाया अ डोनट को, ठीक हो क्या। अब अगर हम यहाँ कहते हैं कि द प्रेजिडेंट अ डोनट, एक डोनट एट खाया, एक प्रेजिडेंट एक डोनट खाया, व्हाट इज दिस? वी डू नॉट हैव द प्रॉपर सेंस फॉर दिस। तो बेसिकली एट जो है ये वर्ड हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिविटी ऑफ ईटिंग। डोनेट नहीं, यहाँ पे डिनोट आना था। इट डिनोट्स द एक्टिविटी ऑफ ईटिंग, हमारे पास खाने की एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस गलत भी इसीलिए है क्योंकि खाने की एक्टिविटी के बाद कोई खाने वाली चीज़ आनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि द मैन एट द माउस या द मैन एट द रैट, तो वो एक बहुत ही एब्सर्ड चीज़ हो जाएगी क्योंकि आदमी जो है वो चूहे को नहीं खाता, ठीक है। तो द प्रेजिडेंट एट अ डोनट, एट खाया, एक्टिविटी ऑफ ईटिंग, डोनट ईटेबल थिंग, ठीक हो गया। तो दिस इज व्हाट मेक्स अ प्रॉपर सेंस। इस एक्टिविटी के बाद कोई चीज़ ऐसी मेंशन्ड हो जो कि खाने वाली हो, ठीक हो गया, तो उसको हम कहेंगे एक प्रॉपर सेंटेंस, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस।
ठीक हो गया. दिस कंडीशन इजंट सेटिस्फाइड इन द सेकंड सेंटेंस. जैसे हमने पीछे देखा इस सेंटेंस में कि हम कहते हैं द प्रेसिडेंट एट अ डोनट, द प्रेसिडेंट आ डोनट एट. इसमें हमारे पास क्या है कि ये जस्टिफाई नहीं हो रही ये कंडीशन, जो कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन की है कि एट यानी कि द एक्टिविटी ऑफ ईटिंग के बाद एक्टिविटी ऑफ ईटिंग मस्ट बी फॉलोड बाय समथिंग ईटेबल. ये हमारे पास एक कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. द प्रेसिडेंट आ डोनट एट. ये वो सेकंड सेंटेंस है जिसमें हमारे पास अरेंजमेंट गलत थी. डोनट प्रेसिडेंट आ एट द. अब यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट डील करेंगे दैट शुड बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हम डील करेंगे. तो अब प्रेसिडेंट एट अ डोनट और डोनट प्रेसिडेंट आ एट द. अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो एरर्स हैं. दो एरर्स कौन कौन से हैं? पहला एरर है कि एट शुड बी फॉलोड बाय समथिंग ईटेबल, जो हमने पिछली कंडीशन पढ़ी. ठीक हो गया, वो इन दोनों में नहीं है. अब दूसरा एरर क्या है कि ए एंड द शुड बी कमिंग बिफोर डोनट एंड प्रेसिडेंट. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास किसी दूसरे वर्ड से पेयर बना के एक कंप्लीट यूनिट बनाते हैं. जैसे कि हम अब अगर ये देखते हैं कि द प्रेसिडेंट या फिर अ प्रेसिडेंट. ठीक है, फिलहाल प्रेसिडेंट हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ है तो इट शुड बी द प्रेसिडेंट. तो द प्रेसिडेंट आ डोनट एट. अब अगर हम यहाँ देखें तो ये फिर भी इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि आ एंड द शुड बी कमिंग बिफोर डोनट एंड प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली, कि द प्रेसिडेंट आ डोनट. इस कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही और इसमें हमारे पास ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो बेसिकली द एंड प्रेसिडेंट टुगेदर फॉर्म्स अ यूनिट और अ एंड डोनट टुगेदर फॉर्म्स अ यूनिट. अब आ एट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया. और ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के साथ मिल के एक कंप्लीट यूनिट बनाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक हो गया. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिफाइन करते हैं तो हम कहेंगे कि द वर्ड्स और द स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स दैट सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली बिहेव एज अ यूनिट. कि वो स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स जो सिंटैक्टिकली या सिमेंटिकली दे बिहेव एज अ यूनिट, दे आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल ए डोनट, द प्रेसिडेंट. Okay, let's move toward another example. The cat devoured the rat. अब the cat devoured the rat इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं as the rat the cat devoured. अब ये सेंटेंस जो है ये यूजुअली हम कंट्रास्ट में यूज़ करते हैं कि समटाइम्स कोई बंदा आपसे बात करता है कि इट माइट बी अटर्ड इन द डिनायल. अच्छा, यही चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि इट माइट बी अटर्ड इन द डिनायल ऑफ समवन सेइंग द कैट डिवोर्ड द माउस. अब किसी बंदे ने बोला कि द कैट डिवोर्ड द माउस. ठीक है, अब आप उसको बोलो कि द रैट, नॉट द माउस, द रैट द कैट डिवोर्ड. आप उसको करेक्ट करने के लिए आप ये वाली स्टेटमेंट बोल रहे हो द रैट द कैट डिवोर्ड. ओके, सो द कैट डिवोर्ड. अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ है कि इसकी रीअरेंजमेंट की चीज़ थी. नेक्स्ट हम अगर देखें तो रीअरेंजमेंट से हमारे पास क्या क्या हो सकता है. द कैट डिवोर्ड द रैट. डिवोर्ड का मतलब होता है खा लिया. The cat devoured the rat. या फिर अगर हम इसको कहते हैं the rat devoured the cat, मीनिंग टोटली ऑपोजिट हो गया. यहाँ पे क्या है कि बिल्ली ने चूहे को खा लिया. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि चूहे ने बिल्ली को खा लिया. मीनिंग टोटली ऑपोजिट हो गया. इवन दो द वर्ड्स आर सेम, वर्ड सेम है, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स डिफरेंट है. तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इस तरह से अफेक्ट करती है हमारे किसी भी सेंटेंस, किसी भी स्टेटमेंट की मीनिंग को. तो बेसिकली अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसका पूरा एक्सट्रैक्ट किया है कि सेंटेक्स डील्स विद द वे इन विच वी कार्व अप सेंटेंसेस. कि सेंटेंस डील्स विद द वे, उस तरीके को डील करता है इन विच वी कार्व अप द सेंटेंसेस, जिसमें हम सेंटेंसेस को, कार्व का मतलब होता है जिस तरह से हम दीवार पे कुछ यू कैन से उस पर कार्विंग करते हैं, उसको खुर्च के बीच में से दीवार पे कुछ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्विंग. तो कार्व अप द सेंटेंसेस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करते हैं विच कंटेन्स सिंगल वर्ड और लार्जर यूनिट ऑफ 2 or more वर्ड्स एंड द वे इन विच दीज यूनिट्स आर कंबाइंड और अरेंज्ड. तो बेसिकली सेंटेक्स में हम क्या करते हैं कि वी ब्रेक डाउन सेंटेंसेस इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड
और द लार्जर यूनिट ऑफ वर्ड्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इट कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड, प्रेसिडेंट अकेला भी आ सकता है, लेकिन अगर हम और द लार्जर यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द प्रेसिडेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, लार्जर यूनिट और ऑफ टू और मोर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एंड द वे इन विच दी यूनिट्स कैन बी कंबाइंड और अरेंज्ड, और वो तरीका जिसमें हम इस यूनिट को अरेंज या कंबाइन कर सकते हैं किसी दूसरे से, वो हम डील करते हैं सिंटैक्स में। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेके सेंटेंस को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। द प्रेसिडेंट ब्लश्ड, द प्रेसिडेंट ब्लश्ड, अब ये हमारे पास 3 वर्ड्स है, द प्रेसिडेंट ब्लश्ड। अब द और प्रेसिडेंट हमारे पास सिंगल ग्रुप ऑफ वर्ड्स के तौर पे काम कर रहे हैं, और ब्लश्ड हमारे पास एक अलग वर्ड है। हमने क्या कहा कि सेंटेक्स में हम क्या करते हैं कि वी कार्व अप द सेंटेंस इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में उसको कार्व अप कर दिया, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में, विच कंटेन्स सिंगल वर्ड और लार्जर यूनिट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। सिंगल वर्ड भी हो सकता है, लार्जर यूनिट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स भी हो सकता है, ये एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं। अब ये जो है हमारा है सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, इसको हम प्रोनाउन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट को हम ही से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे द प्रेसिडेंट जो है वो क्या हमें क्लियर फंक्शन दे रहा है कि द मीनिंग द पर्सन, मेंटिंग द पर्सन, के द प्रेसिडेंट हमारे पास जो है ये वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमारे पास एक पर्सन को मेंशन कर रहा है, पर्सन को डिनोट कर रहा है, जिसको हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। और ब्लश्ड हमारे पास क्या कर रहा है, टेल्स व्हाट हैपन्स टू द प्रेसिडेंट। ब्लश हमें ये बता रहा है कि प्रेसिडेंट के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने सेंटेंस को सेपरेट किया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, और देन हमने उसको सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया विद द प्रोनाउन, और हमने ये चीज़ देखी कि सेपरेशन ऑफ सेंटेंस कैसे हो सकती है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आवर वाइसर लाइक्स फास्ट कार्स। आवर वाइसर सब्जेक्ट आ गया, लाइक्स फास्ट कार्स, अब ये प्रेडिकेट है, ठीक है। हम सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पास बेसिक होता है, मतलब कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और बाकी जितना भी होगा सब्जेक्ट को छोड़ के वो प्रेडिकेट होता है। ओके, आवर वाइसर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है विच बिलोंग्स टू ईच अदर, ठीक है। आवर और वाइसर एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, इनके बगैर इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद लाइक्स हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और फास्ट कार्स हमारे पास है बिलोंग्स टू द अदर, बिलोंग्स टू ईच अदर, ये दो हमारे पास एक दूसरे के बगैर मीनिंग कंप्लीट नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे है लाइक्स, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि लाइक्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट तो वो होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर मीनिंग कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर इंपॉर्टेंट सिमेंटिकली वो इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट मीन्स दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट। अब अगर लाइक्स नहीं होगा यहाँ पे तो वी विल नॉट बी एबल टू कन्वे द मीनिंग ऑफ दिस होल सेंटेंस। Our Vicer fast cars. What is this? Our Vicer likes fast cars. So likes is the thing that joins these two group of words. That is why it is the constituent and it is important semantically. Semantically का मतलब है meaning wise. अगर ये नहीं होगा तो meaning complete नहीं होगा। अब सिंटैक्टिक आर्ग्यूमेंटेशन क्या होती है? सिंटैक्टिक आर्ग्यूमेंटेशन हमारे पास क्या होती है कि गिविंग स्ट्रॉन्ग रीजन एंड आर्ग्यूमेंटेशन। आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न या आर्ग्यूमेंटेशन दे रहे हो, क्यों? टू अडॉप्ट और टू रिजेक्ट सर्टन स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, कि आप स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस को अडॉप्ट करो या रिजेक्ट करो, उसको हम कहते हैं कि सिंटैक्टिक आर्ग्यूमेंटेशन। सो दैट इज़ द होल थिंग अबाउट चैप्टर नंबर 1 एंड द सेंटेक्स। हमने अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, इसको ओवरऑल एक अगर समराइज करें तो हमने सबसे पहले देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपना मीनिंग कंप्लीट देते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास होते हैं सिमेंटिकली इंपॉर्टेंट, उनके बगैर मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि सेंटेंस को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स में डिवाइड करने के मेथड को और उन पार्ट्स को कंबाइन करने के मेथड को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी सिंटैक्टिक अरेंजमेंट क्या होती है, और चौथी चीज़ हमने उसको एग्जांपल्स के थ्रू देखा, और ये चीज़ देखी कि हम सेंटेंस को जब डील करते हैं तो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस चेंज होने से हमारा टोटल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज हो सकता है।
So yeah, that was all about chapter number 1, and I hope everything is clear. If you find any query, any question in this chapter, you can comment down below and I will try my best to answer all the questions you have. See you in the next video. Stay safe. Bye bye.